नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। आज कोई खबर पढ़ने नहीं आई हूं और ना ही किसी से बात करने आई हूं और ना ही किसी रिपोर्ट के बारे में आपको बताने आई हूं। आज मैं बात करने आई हूं एनडीटीवी इंडिया के बारे में। पिछले कुछ दिनों से एनडीटीवी इंडिया को लेकर बहुत सारी बातें हो रही थी। हमारे जैसे पत्रकार बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे थे, दुखी भी हो रहे थे और खूब सारा सोच भी रहे थे कि अब क्या होगा जब से अदानी के इख्तियार में एनडीटीवी के शेयर्स जाने वाले थे। तभी से कल तक बहुत सारे उतार चढ़ाव हर एक जेन्युइन पत्रकार जो हैं उनके जहन में चल रहे थे। अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं ये बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी, दुखी थी कि ये क्या हो रहा है। बट खैर, उसे हम रोक नहीं पाए। हमारे हाथ में भी नहीं था रोकना, क्योंकि प्रणय रॉय के हाथ में अगर इस बात को रोकना नहीं था तो हम तो क्या कर सकते थे। 2 दिन पहले प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने इस्तीफा दिया। कल एनडीटीवी का चेहरा, जिसे हम मानते हैं, जिनकी बुलंद आवाज़ और पत्रकारिता में अपने चैनल को और खुद को बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों पर ले जाने वाले रवीश कुमार ने भी कल इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के बाद उन्होंने कल रात को उनका खुद का यूट्यूब चैनल है, रवीश कुमार ऑफिशियल, इस नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, जिस पर उन्होंने रात को कुछ बातें बताई। और ये बातें उन्होंने बहुत अलग तरीके से बताई। उन्होंने कहा कि आज मैं भावुक हूं, मगर फिर भी मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसकी वजह से हम जब भावुक होते हैं तो बहुत सारे मुद्दे रह जाते हैं। आज मैं वैसा नहीं करूंगा। मगर एक बात उन्होंने बहुत सटीक कही जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने कहा कि एक लड़की जब विदा होती है अपने पिताजी के घर से, तब वो मुड़ मुड़ कर अपने घर को देखती हैं। आज मेरा भी हाल कुछ ऐसा है, ये कहा रवीश कुमार ने। रवीश कुमार और एनडीटीवी इंडिया मेरी जिंदगी में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। मेरी पत्रकारिता का जो सफ़र है उनको देखकर मैंने शुरू किया। मैं यूं कहूं कि एनडीटीवी इंडिया से ही मैंने कुछ सीखा है, कुछ नहीं बहुत कुछ सीखा है। 1998 में जब वीएनएम की शुरुआत हुई और करीब करीब 1.5 साल बाद जब मुझे कहा गया कि आपको न्यूज़ प्रेजेंटर बनना है, आपको सीखना होगा। मैंने पत्रकारिता पढ़ी नहीं है, मैंने जर्नलिज्म नहीं पढ़ा। मुझे डीएनए में मिली थी पत्रकारिता, क्योंकि मेरे पिताजी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट रहे, इसलिए। मगर वो अखबार में थे, उनका भी ट्रांजिशन हुआ प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और मैं बतौर फोटो जर्नलिस्ट थोड़ा काम मैंने किया। ज़्यादातर काम मैंने डार्क रूम में किया। मगर जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने का मौका मिला और मुझे कहा गया कि आपको न्यूज़ एंकर बनना है, तो मेरे लिए एनडीटीवी इंडिया एक इंस्टीट्यूट बनकर हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। आज मैं ऑन कैमरा कह रही हूँ कि मैंने एनडीटीवी इंडिया से बहुत कुछ सीखा। निधि कुलपति को मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करती थी, उसके बाद में मैं ज़्यादा फॉलो करने लगी रवीश कुमार को, क्योंकि उनकी पत्रकारिता, उनका ग्राउंड रिपोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था। उन्हीं से मैंने सीखा बोलना, लोगों से बात करना, कैमरा फेस करना। आपसे मैं जब भी रूबरू हुई, हमेशा मेरे जहन में ऐसे बड़े बड़े पत्रकार रहे। फिर कल शाम को जब उनकी ये रिपोर्ट देख रही थी, शायद आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी, मुझे नहीं पता। उसकी एक झलक मैं आपको पहले दिखाती हूँ और फिर बात करती हूँ रवीश कुमार के बारे में। कल उन्होंने क्या कहा जब उन्होंने एनडीटीवी इंडिया से इस्तीफा दिया। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूँ, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूँ उसे धीरज के साथ सुनिएगा।
भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहां इस पेशे की हर अच्छी बात तेज गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है। मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। जब वो कहे कि वह उच्च स्तरीय पत्रकारिता करना चाहता है, तब ऐसा दावा करने वालों को ज़रा संदेह की निगाह से देखिए। गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। अगर इसका मतलब किसी भी रूप में वही है, तब आप एक बार फिर से झांसे में आने वाले हैं। इस वक्त अपने संस्थान को लेकर कुछ खास नहीं कहना चाहता, क्योंकि भावुकता में आप तटस्थ नहीं होते, ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं। एनडीटीवी में 26-27 साल गुजारे हैं। इतनी लंबी यात्रा के अपने उतार चढ़ाव भी हैं। अनेक साथी, वरिष्ठ, कनिष्ठ सब शामिल हैं। कितने लोगों ने साथ दिया है। इन अनुभवों के बारे में कभी भी वस्तुनिष्ठ तरीके से नहीं बोला जा सकता, और आज के दिन तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार तथ्यों के साथ भावनाएं मिल जाती हैं और भावनाओं के तूफान में बहुत सारे तथ्य छूट जाते हैं। बेहतर है कि इसे संक्षिप्त ही रहने दिया जाए। जो आदरणीय शख्स हैं उन्हें मैं याद कर ही रहा हूँ। काफ़ी सारी शानदार यादें हैं एनडीटीवी में, अब दोस्तों के बीच सुनने सुनाने के काम आएंगी। आज के दिन किसी एक व्यक्ति का नाम लेना मुश्किल हो रहा है, तब जब आपके पेशेवर जीवन में अनेक लोगों का हाथ हो, कैसे एक का नाम ले सकते हैं। मैं जानता हूं कि पूर्व सहयोगी, मौजूदा सहयोगी सब मुझ में अपना हिस्सा देखते हैं, और वो सही भी है। मुझे सभी से कुछ ना कुछ मिला है। मैं सबका ही आभारी हूं। इसलिए एक का जिक्र कर बाकी को छोड़कर आप न्याय नहीं कर सकते, खासकर ऐसे दिन। वैसे भी इस वक्त तो हर चेहरा ही अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि सबने मेरे अनुभवों को, मेरे जीवन को समृद्ध किया है। बेटी विदा होती है तो वो दूर तक पीछे मुड़कर मायके को देखती रहती है। मैं इसी स्थिति में हूँ। अभी मुड़कर देख लेने दीजिए, फिर कभी विस्तार से एनडीटीवी की बात करूँगा, लोगों के बारे में और एनडीटीवी के बारे में, डॉक्टर रॉय, राधिका रॉय के बारे में भी। मैं कई लोगों की प्रतिक्रियाएं पढ़ रहा था। बहुत सी बातें तो मुझे आज ही पता चली। हैरानी हुई कि हर किसी के पास एनडीटीवी का एक अलग ही किस्सा है। वाकई उन 27 वर्षों के बारे में ठहर कर और संभल कर बात करने की ज़रूरत है। एनडीटीवी ने एक चीज़ सिखाई कि टीवी में और टीवी का एक ही मतलब होता है, टीम। एंकरों के स्टार बनाए जाने के बाद यह धारणा टूट गई, मगर आज भी टीवी के बुनियाद में यही है कि जितनी अच्छी टीम होगी उतना अच्छा काम होगा। अभी इस बात को यहीं रहने देता हूँ, कभी किसी और वक्त के लिए, तब जब आप भावुक ना हों, तब जब मैं भावुक ना हूँ कि एनडीटीवी छूट रहा है। एक बहुत ही सुलझे हुए पत्रकार को अगर सुनना है तो मैं हमेशा जो नौजवान है, जो युवा पत्रकारिता में पढ़ाई कर रहे हैं, जो वीएनएम टीवी में इंटर्नशिप के लिए आते हैं, उनको हमेशा मैं कहती हूँ कि ऐसे पत्रकार को आप फॉलो करें। रवीश कुमार ने खुद ने जब कमाल खान गुजर गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी जो हर पत्रकार नहीं बोल सकता। उन्होंने कहा था कि कमाल खान को हर युवा पत्रकार देखें, उनके बारे में जानें, उनकी रिपोर्ट्स देखें, और हर जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट, जो जर्नलिज्म के लिए कॉलेजेस बनी हैं, वहाँ पर कमाल खान की रिपोर्ट को बतौर सिलेबस इंट्रोड्यूस किया जाए। ये बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली थी। कमाल खान को उन्होंने जो जिस तरह श्रद्धांजलि दी थी, मुझे लगता है कि ये एनडीटीवी इंडिया का एक परिवार ही था जो ये कर सकता है।
अब जो बहुत अहम एक आर्टिकल कल शाम को मुझे नफीस खान सर ने भेजा, ये लिखा है राजेश बादल ने, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी। उन्होंने एनडीटीवी इंडिया के बारे में लिखा है कि एनडीटीवी इंडिया उनके लिए क्या था, पत्रकार, उस वक्त के पत्रकारों के लिए एनडीटीवी इंडिया क्या था। उन्होंने जो टाइटल दिया है वो बहुत अलग है और दिल को छू गया। उन्होंने टाइटल दिया है एनडीटीवी अस्त हो गया। एनडीटीवी का लोगो तो आप रोजाना देखेंगे अब से, मगर एनडीटीवी अस्त हो गया, ये उनका कहने का तात्पर्य है। राजेश बादल बहुत ही मशहूर पत्रकार, 40 साल से ज़्यादा उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अपनी ज़िंदगी के दिए और अब उनका खुद का यूट्यूब चैनल है राजेश बादल के नाम से ही, और कई पुराने वीडियोस और करंट अफेयर पर वो अक्सर अपने सोच को हमारे सामने रखते हैं और एनडीटीवी इंडिया के लिए भी उन्होंने यही किया है, अपनी सोच उन्होंने रखी है। उन्होंने लिखा है, संस्था के नाम पर भले ही एनडीटीवी मौजूद रहे, लेकिन पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक सुनहरे अध्याय लिखने वाले इस संस्थान का विलोप हो रहा है, हो गया है। हम प्रणय रॉय और राधिका रॉय की पीड़ा समझ सकते हैं। छोटे से प्रोडक्शन हाउस को जन्म देकर उसे चैनलों की भीड़ में नक्षत्र की तरह चमकाने वाले इस दंपति का नाम यकीनन पर्दे पर पत्रकारिता की दुनिया में हरदम याद किया जाएगा। उनको कोई बेटा नहीं था, लेकिन एनडीटीवी पर उन्होंने जिस तरह सर्वस्व न्यौछावर किया, वो एक बेटे को प्यार करने से कम नहीं था। वे एक मिसाल हैं। अलबत्ता जिस ढंग से इस संस्था की आत्मा को बाहर निकालकर उसे प्रताड़ित किया गया, वे भी एक कलंकित कथा है। चाहे कितने ही शिखर संपादक आ जाएं, कितने ही बड़े प्रबंधक, पैसे वाले धना सेठ आ जाएं, उसे हीरे मोती पहना दे, लेकिन यश के शिखर पर वे उसे कभी नहीं पहुंचा सकेंगे। यानी कि एनडीटीवी को उस मकाम तक अब कोई नहीं पहुंचा सकेगा जो प्रणय रॉय और राधिका रॉय ने पहुंचाया। ठीक वैसे ही जैसे एसपी सिंह के बाद कोई संपादक रविवार को वे ऊंचाई नहीं दे सका और आज तक चैनल की मांग में तो सिंदूर ही एसपी का लगाया हुआ है। बाद के संपादक एसपी की अलौकिक आभा के सामने कुछ भी नहीं है। कहने में कोई हिचक नहीं कि एक व्यक्ति किसी भी संस्थान को बुलंदियों पर ले जाता है और एक दूसरा व्यक्ति उसे पतन के गर्त में धकेल देता है। टीवी पत्रकारिता के पिछले 25 बरस में हमने ऐसा देखा है। इसीलिए एनडीटीवी का सूर्यास्त होना बेहद तकलीफदेह एहसास दे रहा है। जहन में यादों की फिल्म मानो चल रही है। स्वस्थ पत्रकारिता के अनगिनत कीर्तिमान इस समूह ने रचे। अपने पत्रकारों को आसमानी सुविधाएं और आजादी दी। क्या कोई दूसरी कंपनी आपको याद आती है इसी तरह की? शायद नहीं आती होगी, जो लंबे समय तक अपने साथियों के काम करने के बाद कहें कि आपका शरीर अब विश्राम मांगता है। कुछ दिन संस्थान के खर्च पर सहपरिवार घूम कर आ जाएं। आज किसी चैनल को छोड़ने के बाद उसके संपादक या रिपोर्टर को चैनल पूछता तक नहीं है, लेकिन इस संस्था ने सुपरस्टार एसपी सिंह के अचानक निधन पर बेजोड़ श्रद्धांजलि दी थी और अपना बुलेटिन उनकी एंकरिंग की रिकॉर्डिंग से खोला था। ये इस तरह से श्रद्धांजलि दी गई थी। प्रतिद्वंदी समूह के शिखर संपादक को ऐसी श्रद्धांजलि एनडीटीवी ही दे सकता है। राजेश बादल लिखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के नायक रहे मेरे दोस्त राजकुमार केसवानी जब साल भर पहले इस जहां से कूच कर गए, तो इस संस्थान ने ऐसी श्रद्धांजलि दी कि बरबस आंसू निकल पड़े।
तब केसवानी जी को ये संस्था छोड़े बरसों बीत चुके थे। अब सोचिए, इतने पुराने पुराने लोग जो उनको छोड़कर चले गए, वो कभी एनडीटीवी इंडिया उनको भूला नहीं। ऐसा ही अपन के मामले में भी हुआ। ऐसे कई अनगिनत उदाहरण हैं जब उनके साथियों ने मुसीबत का दौर देखा, तब प्रणय रॉय संकट मोचक के रूप में अपने साथियों के साथ खड़े रहे। अनेक प्रतिभाओं को उन्होंने घड़ा और सिफर से शिखर तक पहुंचाया। पत्रकारिता में कभी दूरदर्शन के पर्दे पर विनोद दुआ के साथ हर चुनाव में विश्लेषण करने वाले प्रणय रॉय का साप्ताहिक वर्ल्ड दिस वीक अद्भुत था। Good evening and welcome to the World This Week. जब उन्होंने एक परदेसी समूह के लिए 24 घंटे का समाचार चैनल प्रारंभ किया, तो उसके कंटेंट पर कभी समझौता नहीं किया। सरकारें आती रही जाती रही, एनडीटीवी ने अपने असूलों को कभी नहीं छोड़ा। हर हुकूमत अपनी नीतियों की समीक्षा इस चैनल के विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए किया करती थी। एक धड़कते हुए सेहतमंद लोकतंत्र का तकाजा यही है कि उसमें असहमतियों के सुरों को संरक्षण मिले और पत्रकारिता मुखर आलोचक के रूप में प्रस्तुत रहे। इस नजरिए से समूह ने हमेशा पेशेवर धर्म और कर्तव्य का पालन किया। राजेश बादल ने लिखा है, मेरी 46 साल की पत्रकारिता में एक दौर ऐसा भी आया था जब मैं आज तक को जन्म देने वाली एसपी सिंह की टीम का हिस्सा बना, और इस संस्था से भावनात्मक लगाव सिर्फ एसपी के कारण आज भी है। उनके नहीं रहने पर भी ये भाव अभी भी बना हुआ है। 10 साल बाद जब मैं आज तक में सेंट्रल इंडिया के संपादक पद पर काम कर रहा था, तो मेरे पास एनडीटीवी समूह का खुला प्रस्ताव आया था। राजेश बादल को भी एनडीटीवी से प्रस्ताव आया था कि अपनी मनपसंद पद और वेतन आप चुन लें और उनके साथ जुड़ जाएं। तब एसपीसी की निशानी से मैं बेहद गहराई से जुड़ा हुआ था, इसीलिए अफसोस के साथ मैंने उस प्रस्ताव को विनम्रतापूर्वक अस्वीकार किया, पर उसका मलाल मुझे हमेशा रहा। एक अच्छे संस्थान की यही निशानी होती है। आगे वो लिखते हैं, प्रणय रॉय और राधिका की जोड़ी ने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे। ये दौर भी वे देखेंगे। राजेश बादल आखिर में लिख रहे हैं, चाहेंगे तुमको उम्र भर, तुमको न भूल पाएंगे, ऐसे शानदार और नायाब संस्थान को सलाम करिए। एनडीटीवी इंडिया के बारे में जितनी बातें की जाए उतनी कम है। उनकी पत्रकारिता, उनके उसूल और उनकी टीम को जिस तरह उन्होंने एक खुला आसमां दे दिया था, खुला दौर दिया हुआ था कि आप अपने तरीके से पत्रकारिता करें, ऐसा शायद अभी तो किसी जगह पर मुझे नजर नहीं आता है। हाँ, हमारी चैनल पे हमें थोड़ी बहुत छूट छाट अभी भी मिली हुई है, मगर हम जहां देखते हैं दूर दूर तक जिसे भी मिलते हैं, इस दौर में एक पत्रकार कैसे काम करता है आप सब बखूबी जानते हैं। चैनलों को चलाने वाले कौन हैं वो भी आप सब जानते हैं। तो आज एनडीटीवी इंडिया के लिए मेरा मन भर आया था, तो मुझे लगा आपसे कुछ बातें शेयर करूं, क्योंकि कई लोग ऐसे होंगे कि शायद ये चैनल को नहीं फॉलो करते होंगे, नहीं चाहते होंगे, नहीं पसंद करते होंगे, तो इस माध्यम से सही, वीएनएम टीवी के जरिए सही, आप तक एक सच्ची पत्रकारिता को जिन्होंने जिंदा रखा, मगर अब इसे छोड़कर वो तीनों चले गए हैं। इसके स्थापक एनडीटीवी इंडिया के प्रणय रॉय, राधिका रॉय और एक सच्ची पत्रकारिता करने वाले रवीश कुमार। खैर,
वो हमें उनके यूट्यूब चैनल के ज़रिए हमेशा मिलते रहेंगे, मगर एनडीटीवी इंडिया पर रोज़ाना प्राइम टाइम में उनकी बुलंद आवाज़ नमस्कार मैं रविश कुमार ये नहीं सुनाई देगी। सुबह उठते ही मेरे दिमाग में रात के 9 बजने लग जाते थे। मैं टाइप करने लग जाता था, रोज़ 5,000, 6,000, 7,000 शब्दों की टाइपिंग। अब शायद 9 ना बजे, प्राइम टाइम ना हो। मुझे पता नहीं है कि अब 9 बजे क्या करूँगा। मुझे टीवी से बहुत प्यार है, इस माध्यम से दिल लग गया था, शायद इसी वजह से दिल टूट रहा है। वो लाल माइक याद आता रहेगा, अब वो लाल माइक नहीं होगा। मैं जानता हूँ कि आप दर्शकों की आदतों में मैं शामिल हो गया हूँ। आप काफ़ी तकलीफ़ में थे कि मेरा क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मैं प्राइम टाइम क्यों नहीं कर रहा हूँ। मुझे लगा कि चुपचाप किनारे हो जाना चाहिए। धीरे धीरे मेरे नहीं होने की आदत आपको डाल देनी चाहिए। इसलिए कई दिनों से प्राइम टाइम नहीं कर रहा था ताकि आप मुझे कुछ भूल सकें, मगर आप हैं, मानते ही नहीं हैं। हर रात 9 बजे के बाद मैसेज करने लग जाते हैं कि कहाँ हो, बीमार तो नहीं हो, सब ठीक तो है, एनडीटीवी में क्या चल रहा है, आप अच्छे हैं। तो भारत का मीडिया स्पेस बदल चुका है। उन हज़ारों युवाओं की सोचिए जो पढ़ाई पत्रकारिता की कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, मगर उन्हें काम दलाली का करना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए अब कोई सांस्थानिक जगह नहीं बची है। इसी के बीच जो आने वाले पत्रकार हैं, जो इस वक्त पत्रकार हैं, सभी को जूझना है। कोई घुट रहा है तो कोई इस पेशे को छोड़ रहा है। कई लोग कहते हैं कि नौकरी की मजबूरी के अलावा पत्रकार बनने की कोई दूसरी शर्त नजर नहीं आती, कोई उत्साह नहीं है। यहां तो जस्टिस तक कह रहे हैं कि जमानत देने पर जजों को टारगेट किए जाने का डर लगता है। जब जज को ही डर लगता है तब फिर इस दौर में यह बोलना भी गुनाह है कि मुझे डर नहीं लगता है। एक डरा हुआ पत्रकार मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। इसलिए बोला कीजिए कि हमें डर नहीं लगता है। आप उस देश के नागरिक हैं जिसने नंगे पांव ब्रिटिश साम्राज्य को घुटने पर झुका दिया। कोई कारण नहीं कि मैं आप पर भरोसा ना करूं कि एक दिन आप गोदी मीडिया की इस गुलामी से बाहर आएंगे आप। एक यूट्यूब चैनल बनाया है रविश कुमार ऑफिशियल, और फेसबुक पेज भी है रविश का पेज। इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं यूट्यूब पर ही नज़र आऊँगा, एनडीटीवी इंडिया पर नहीं। किसी संस्था के साथ मर्यादाएं बहुत अलग होती हैं, फ्रीलांस और आज़ाद जीवन की अलग। लेकिन इस बार परिवार के साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। नमस्कार, मैं रविश कुमार अब आपको उस चैनल पर सुनाई नहीं देगा। नमस्कार, मैं रविश कुमार। सच्ची पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आपको सोचना होगा, और अगर सच्ची पत्रकारिता नहीं हो रही है तो आपको आवाज़ उठानी होगी। यही मकसद था मेरा कि मैं आप तक ये सारी बातें पहुंचाऊं, और मेरे दिल में जो थोड़ा बहुत दुख था, कहते हैं ना कि जब आप मायूस होते हैं तो किसी से बात कर लें, आपको दुख हुआ है, दुख पहुंचा है तो आप किसी से शेयर कर लें। तो मैं सिर्फ शेयर करने आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।